अपना कोट उतार के मुझे दो, मैं लटका देती हूँ। रुको, मैं खोल देती हूँ। अब मुझे देखने दो, कहीं चोट तो नहीं लगी। शावीज, तुम्हें अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं। चलो यहां पर बैठो। उफ, कितना बुरा लगा है तुम्हें। हद है शावीज। दर्द तो नहीं है? कहा भी था तुमसे कि डॉक्टर को दिखा दो। नीचे कर लो अब शर्ट। तमाम डॉक्टर्स भी मिलकर कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे होते हुए किसी की जरूरत नहीं। देखो, तुमने हाथ लगाया और ठीक हो गया मैं। क्या कह रहे थे तुम? लेने आए थे तुम मुझे, या कोई और बात थी? क्या तुम मेरे साथ हमारे घर चलोगी? तुम्हारे घर? बाबा के, नौरीन के घर। जानती हो हमारे घर। मुझे नौरीन से कुछ बात करनी है। चाहता हूं तुम भी सुन लो। जानता हूं फैमिली मैटर है, लेकिन मैं अब तुम्हें अलग नहीं रखना चाहता। तुम अब मेरी फैमिली हो। तुम कह रहे थे कि वो वेट कर रहे हैं। हाँ, लेकिन वो कुछ देर इंतजार कर सकते हैं। मगर मुझे अपनों को इंतजार कराना पसंद नहीं है। तो तुम मेरे साथ खेल रही हो? तुम्हें तो खेल पसंद है ना? तुम्ही ने तो कहा था मुझे भूल गए। क्या क्या मैंने कब कहा ये? बताओ मुझे, मैंने कब कहा ये? इधर आओ, थोड़ा और करीब आओ ना। देखो, अगर मैं कहूं कि इसके पीछे एक आदमी है दाढ़ी वाला, जो कि मैं हूं, तो तुम यकीन कर लोगी क्या? तुम ये कर भी लोगे तो क्या होगा? चलो मान लेते हैं कि कोई दाढ़ी वाला आदमी नहीं है इसके पीछे। शायद होगा, तो फिर? हाँ, फिर उसके बाद तुम उस आदमी को कभी नहीं देख पाओगी। वो मर जाएगा। डेरिन उसे जान से मार देगी। क्या बोल रहे हो ये? सच कह रहा हूं मैं। अगर तुम्हें यकीन नहीं तो देखो, बर्गर है। अपनी फजूल बातें बंद करो। देख लेना तुम। तुम तो बहुत बुरी हो डेरिन। वो क्यों? क्योंकि तुमने कहा था रोहान बहुत शैतान है। तुम इसे जानती नहीं। लेकिन मैं इसे जानना जरूर चाहूंगी। मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा है। तुमने इस तरह से क्यों नहीं सोचा? काफी हैंडसम भी है। लेकिन दिल का बहुत बुरा है ये। मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि अपने दिल को सबसे ज्यादा मैं जानता हूँ। लेकिन इनका नजरिया बदलने के लिए मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। जो भी है, चलती हूँ। कभी तुम भी कह दो कि मैं हैंडसम हूँ। जो काम कहा था वो हो गया क्या? जैस्मीन कुछ लोगों से राब्ता करेगी। अमेरिका में उसके कुछ ऐसे दोस्त हैं जो शायद इसे हैक कर सकते हैं। लेट्स सी। जस्ट अ मिनट। फोन रेडी है।
उसने हमसे इतनी मज़ाहिया चीजें पूछी हैं। इतना कुछ तो मैंने भी नहीं सोचा था कभी। हमें बहुत मजा आएगा। क्या कर रहे हो तुम? देखो मैसेज किया है मैंने तुम्हें। तुमने? एक मिनट दिखाओ जरा। तुमने ये सब कैसे किया? अगर आप आके कुछ हासिल करना चाहते हैं तो आपको कोई ना कोई मिल ही जाता है। कोई ऐसा दोस्त जो कि बहुत ताकतवर हो। मेरी नई जिंदगी तो बहुत अच्छी है यार। खैर मसले बहुत बढ़ने वाले हैं। मरियम को अब कौन मैसेज करेगा? हाँ, सोच रहा था कि नाज और महविश में से कौन होना चाहिए। क्या ख्याल है? शावेज जानता है उसके बाबा एक कातिल है। वो फिर भी उनको बचा रहा है। उसकी गाड़ी में एक फाइल पड़ी है, उसकी सीट के नीचे। उसने कल बेरहमी से हमें कैद कर लिया। हम बिल्कुल तुम्हारी ही तरह हैं। तैयार हो तुम? तैयार हूं मैं। तुम ठीक तो हो ना? किसका फोन है जैस्मिन? रिसीव करो। क्या चाहिए तुम्हें? मुझे तुमसे मिलना है। क्या मतलब मिलना है? मजाक नहीं कर रहा हूँ। सुजैन साइका वापस आ गई है, हमें उससे मिलने के लिए जाना है। तो तुमने कोई अपॉइंटमेंट ली है? मैं समझी नहीं। तुम्हारे पास हमारे बाबा की फाइल है जो हमें चाहिए। तो तुम अपनी बहन के साथ बैठे हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम लेके जाओगी उसके पास हमें? ऑर्डर्स पसंद नहीं मुझे। हाँ, अगर तुम मेरे लिए मसाज अरेंज करवा दो तो सोचा जा सकता है। ठीक है, इंतजार कर रहा हूँ मैं। अब जाओ जल्दी, इंतजार मत करवाओ उससे। देखो मैं तुम्हें एक राज बताता हूँ डर, लेकिन ऐसे नहीं। यहाँ करीब आओ ना, करीब आओ। मुझे शावेज और मरियम से कोई फर्क नहीं पड़ता, जानती हो ना तुम। तो फिर जाओ, अपने रास्ते चले जाओ। वो देखो, वो रहा दरवाजा। अगर ऐसा है तो जाओ, फिर अपनी लाइफ एंजॉय करो। जरूर करूंगा, लेकिन पहले एक काम करना है मुझे। मैं नहीं चाहता कि मरियम और शावेज अलग हों। मैं चाहता हूं कि वो एक दूसरे से और ज्यादा मोहब्बत करें। चाहता हूं कि मरियम उसे अपना सब कुछ मानने लग जाए, जब तक शावेज उसकी नजरों में मुझ जैसा ना हो जाए। तुम ये कैसे करोगे? शायद वो किसी को जान से मार दे, किसी ऐसे को जिसे मरियम बहुत पसंद करती हो। सलमा को ही ले लो, क्या ख्याल है? ओह, क्रिसमस खत्म भी हो गया और मैंने तो कोई गिफ्ट भी नहीं लिया यार। अब इसका क्या मतलब हुआ? तुम्हारा गिफ्ट होगा कि शावेज और मरियम दोनों अलग हो जाएंगे। मुझे क्या गिफ्ट होगी तुम? कुछ भी नहीं। मरने से बचाया है तुम्हें। ये दोनों बहुत अलग बातें हैं डैरेन, इन्हें मिक्स तो ना करो तुम।
मैंने तो तुम्हारे गिफ्ट की तैयारी भी करना शुरू कर दी है यार। तुम भी जाओ मेरे लिए गिफ्ट लेकर आओ। चलो। हाँ, प्रेस्टिज के नाम से कोई ज्वेलर हैं क्या? तुम उनके बारे में जानती हो डर? हाँ जानती हूँ। ठीक है, फिर हम दोनों जाएंगे। मुझे कुछ लेना है, अपने लिए नहीं, शावेश के लिए। मेरे भाई के पास तुम्हारी फाइल है, उसकी गाड़ी की सीट के नीचे। तुम्हारा भाई कहाँ है? जहां मरियम होगी वो वहीं पर है। सारे बैंक अकाउंट्स बंद कर दिए गए हैं। वो सब कुछ बंद करने में लगे हुए हैं। नौरीन और नास के अकाउंट्स चेक किए जा रहे हैं। और तुम खुद को एक बाप कहते हो? तुम जैसे बाप पर तो लानत हो। कहाँ हो? कहाँ हो तुम रिजा? कहाँ हो रिजा? मर गए हो क्या? रिजा, मेरे सामने आकर मरो। रिजा, ये तुम मुझे खबरी कबूतर की तरह बार बार खबरें लाकर क्यों दे रहे हो जलील आदमी? सर मैं बस आपको खबर दे रहा था। क्या खबर दे रहे थे? हाँ? तुम मुझे ये कैसी खबरें दे रहे थे? इन खबरों से तो लगता है कि मैं मर्द ही नहीं हूँ। मेरी फैमिली तबाह हो रही है, ये बताना चाहते हो? मेरी नजरों के सामने सब कुछ जलकर तबाह हो रहा है। रिजा, तुम्हें दिखाई नहीं देता है क्या? अब जाने दो मुझे। मर जाऊंगा, ऐसे नहीं जीना मुझे। मर जाऊंगा मैं इस ठंड में, नमूनिया से मर जाऊंगा मैं। मर जाऊंगा मैं नमूनिया से। अब जाकर कब्र बनाओ मेरी। खड़े होकर तमाशा क्या देख रहे हो? नहीं जीना मुझे। आजाद हो जाऊंगा, सब उतार दूंगा मैं। ऐसी जिंदगी से बहुत बेहतर है मर जाऊंगा। देखो मुझे मरते हुए। कैसा बाप हूं मैं, कैसा बाप हूं मैं जिसकी औलाद दर बदर भटकने वाली है और मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे मौत क्यों नहीं आ रही है रिजा? क्यों नहीं आ रही है मौत मुझे? मर जाऊंगा मैं। कब्र बनाओ। खुश आमदी। कैसे हो बेटा? बस रिलैक्स। भाई, मैं आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ। आप लोग 1 मिनट देंगे मुझे? तुम भी अंदर आओ बेटा। भाई, शुक्र है कि आप आ गए। मैंने खुद को बहुत रोका कि नौरीन को कुछ पता ना चले, लेकिन उसे सब पता चल गया। जो होना है वो होगा।
हमने आज तक किसी परेशानी का सामना नहीं किया। देखते हैं क्या होगा। हमें मजबूत रहना होगा। सब पहले जैसा हो जाएगा। भाई नाज। मैंने आपसे क्या कहा था? बाबा वो है कहाँ और किस हाल में है? क्या आपने बात की उनसे? नहीं, तुम्हारा सोचते हैं। वो बोलते नहीं है लेकिन खुद पर सारा इल्जाम ले लिया है। सही भी है। वो अगर पकड़े गए तो क्या होगा भाई? आप तो जानते हैं ना सब। वो उन्हें नहीं छोड़ेंगे। वो इसी काबिल हैं। बाबा एक कातिल हैं और हम दोनों ये बात जानते हैं। अच्छा बस कर दे। अपसेट नहीं करना चाहता तुम्हें, जानती हो ना। क्या आप चाहेंगे कि वो जेल चले जाए? बोले ना भाई। अभी के लिए नहीं, फिलहाल नहीं। अफसोस नहीं उनके लिए, लेकिन अगर वो अंदर चले गए तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर अंदर उनके साथ कुछ हो गया तो पहले उनके दुश्मनों से निपटना होगा और फिर जैसे ही सब कुछ खत्म हो जाएगा हम खुद उन्हें कानून के सामने ले आएंगे। नाज, आपने मरियम को बता दिया क्या? मतलब कि आप बाबा को छुपा रहे हैं? आपने उसे बताया क्या आप बाबा से मिलते हैं? आप बाबा को छुपा रहे हैं, उसे बताया बता क्या? दूंगा उसे जब सही वक्त आएगा। मुझे आप तमाम लोगों से कुछ बातें करनी है, लेकिन पहले इस पे बात करते हैं। ट्रायल के बाद जो भी हुआ उसके बाद मैं कंपनी में वापस जा रहा हूं। अब मैं कंपनी चलाऊंगा। तो तुम्हारी अपने बाबा से बात हो ही गई। जानती थी सिर्फ वही तुम्हें मना सकते हैं। ये वक्ती सॉल्यूशन है नौरीन। यरदाल जब तक नहीं आ जाता। बाबा वापस नहीं आएंगे। क्या ये सब कुछ क्या कह रहे हो तुम शावेज? इस वक्त हमारी पहली कोशिश नुकसान को कम से कम करना है नौरीन। मैंने लॉयर से बात कर ली है। आज से होल्डिंग मैं संभालूंगा, लेकिन हमें इस घर के लिए कुछ और करना होगा। ठीक है, जो तुम्हें सही लगे वही करते हैं। हमें इस बारे में अकेले बात करनी होगी, तुम, मैं और नास। वो क्यों? तुम शायद सुन के उदास हो जाओ। मैं बाहर जा रही हूं। इंतजार करना मेरा। बतूल, 1 मिनट तो बात हो सकती है ना तुमसे? हाँ जरूर, बोलो, सुन रहा हूँ। सामने बैठकर बात करनी है। क्लब आ जाओ तुम। ठीक है। बतूल, अगर खत्म करने के लिए सारी बात करनी है तो मैं खलसस की जरूरत नहीं है। मरियम से बात की थी आज मैंने। उसने कुछ बताया है मुझे। क्या बात हुई थी? यही कि तुम्हें ना छोड़ूं मैं। तुमने बतूल से बात की थी? बहुत शुक्रिया।
भाई भी ऐसा नहीं चाहता। उन्होंने पूरी कोशिश की थी कि सबसे दूर चले जाएं, लेकिन फिर इतने मसले हुए कि वो कहीं जा ही नहीं पाए। शायद सब नाश के लिए हुआ है। शावेज के लिए डर लगता है मुझे। कुछ नहीं। कि वो अपने बाप जैसा ना बन जाए। नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था, कोई और बात है। खैर, जाने दो। जानता हूं बाबा से बहुत मोहब्बत करती हो, जितनी वो डिजर्व भी नहीं करते। वो सब तुम्हारा मसला नहीं है। बाबा चाहते हैं मैं तुम्हें कुछ बता दूं। वो चाहते हैं तुम उन्हें तलाक दे दो। कभी नहीं। मैं किसी सूरत में उसे तलाक नहीं दूंगी। मामले की मुनासबत को समझो। यरदाल तो ऐसी बात कभी नहीं कर सकता। ऐसा है ही नहीं यरदाल। क्या वाकई उसने ये कहा इतने साल बाद? ऐसा कैसे हो सकता है? यही सच है नौरीन, और यही सेफ रास्ता है। मुझे तो इसमें कोई सेफ रास्ता नजर नहीं आ रहा। क्या बोल रही हो तुम? मेरे लिए ये करना मुमकिन नहीं है। ठीक है, मैं उससे गुस्सा हूँ, अपने हाथों से उसका गला दबाना चाहती हूँ, ये बात मानती हूँ मैं, लेकिन वो मेरा शौहर है। मैं दुनिया को हमारे बारे में बातें नहीं करने दूंगी। लोग कहेंगे कि पैसे खत्म हो गए, इसने साथ छोड़ दिया अपने शौहर के। नौरीन नहीं, अरे नौरीन, ये सब कुछ हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं, मेरी बात को समझो। मेरे लिए है? शावेज इस वक्त यरदाल कहाँ है? मुझे फौरन बताओ तुम। मैं अभी के अभी उसके सामने जाऊंगी। उसे ये सब बातें मेरे मुंह पर कहनी होंगी। नहीं बता सकता नौरीन, अब बस कर दो। ये खतरनाक है, कोई तुम्हारा पीछा कर सकता है, कुछ बुरा हो जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, मैं इसी वक्त उससे मिलने जा रही हूँ। नौरीन, नौरीन, तुम चाहती थी ना मैं फैमिली का सहारा बन जाऊं, तुम्हें मेरा फैसला मानना होगा नौरीन। भाई बस कर, प्लीज। मैं जाकर उसे मनाती हूँ। आप जाकर मरियम से बात करें ताकि उसको भी सच्चाई का पता चले। भाई सब खैरियत है? चाहता था तुम भी सुन लो। तुम भी मुझसे पूछोगी कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूं। चाहता था कि तुम्हें पता हो कि किसके लिए कर रहा हूं। अगर यही तुम्हारा फैसला है, काश कोई और रास्ता होता। जो मुझे करना है वो कर रहा हूं। आओ बात करते हैं। नहीं, तुम यहीं रहो, इन्हें जरूरत है तुम्हारी। मरियम, शावेज इस वक्त में कोई बात नहीं करना चाहती तुमसे। मैं भी इस वक्त कुछ नहीं चाहता। नौरीन, प्लीज खुदा के लिए दरवाजा खोल दो। मुझे अकेला छोड़ दो नाज, नहीं मिलना। ऐसा मत करो प्लीज, दरवाजा खोल दो। मैं बात करना चाहती हूँ तुमसे। मुझे नहीं करनी। यरदाल,
मरियम, तुम्हारी जरूरत है मुझे, पहले से कहीं ज्यादा आज जरूरत है मुझे। अकेला मत छोड़ना प्लीज। मैंने इन सब चीजों से अपने आप को अलग कर लिया था, दोबारा भी कर सकता हूं। अगर तुम्हें खो दिया तो सब कुछ छोड़ दूंगा मैं, लेकिन हमेशा पछताऊंगा, क्योंकि साथ छोड़ दूंगा नौरीन का। बहन और बाबा को अकेला छोड़ दूंगा। मेरे साथ ये मत करो प्लीज। तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता मैं। तुम देखना, साबित करके दिखाऊंगा तुम्हें। मैं जानता हूं तुम डर रही हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। ये लो चाबी, जाते हुए लॉक कर देना। कहाँ जा रहे हो? मेरी अपनी भी एक जिंदगी है, उसे भी तो जीना है। बिल्कुल। कैसा लग रहा हूं मैं? बहुत अच्छे। याद से लॉक कर देना, भूलना मत प्लीज। बस भी कर दो अब तुम। कुछ सही कह रहे हैं। कैसे हैं आप? ओह फिरोज, चलो मैं चलता हूँ। फिर मिलते हैं। एक ही चीज दिमाग में चल रही है, मरियम ने तुम्हें ऐसा क्या कह दिया कि तुमने अपना इरादा बदल दिया? उसने कहा कि मैंने तुम्हें अकेला छोड़ा तो उसने तुम्हारा सर फाड़ दिया। उसने ये भी कहा कि अगर मैंने तुम्हें दोबारा अकेला छोड़ा तो तुम्हारा ज्यादा नुकसान हो सकता है। मेरा? गलत कहा गया। मतलब कि तुम मेरी हिफाजत करोगी, जो मैं नहीं कर सकता। सही समझ रहा हूँ ना? याद है ना हमारा मुकाबला अधूरा रह गया था, वो वाला जिसमें तुम हार गई थी क्योंकि तुम्हारी किक अच्छी नहीं लगी थी, वही? वो कभी अधूरा तो नहीं रहा। हाँ, तुम समझ ऐसे ही रहेंगे। तो एक गेम फिर से कर लेते हैं। अगर तुम्हें हारने का इतना ही शौक है तो मुझे कोई मसला नहीं। जाओ चेंज करो, मैं दरवाजा लॉक करके आती हूँ। कहीं तुम्हें डर तो नहीं लग रहा ना? कभी कभार तुम समझ में नहीं आती हो तुम। तुमसे नाराज हूं मैं, माफ कर दूंगी। गुस्सा निकालना चाहती हूं मैं, इसीलिए तुम्हें मारना पड़ेगा मुझे। रिजा और मिस नौरीन दोनों रास्ते में हैं। यरदाल साहब के पास जा रही है शायद। जबरदस्त, बहुत अच्छे। हमें ये सब बहुत जल्द खत्म करना होगा। इसी तरह पीछा करते रहो उनका और खबर देते रहना मुझे।